हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी का यहाँ मतलब है हॉस्पिटल और ट्रायम्फ का मतलब है जीत या किसी काम में सफलता। इस कहानी में तीन मुख्य कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है डॉक्टर जेम्स हेरियट, जो इसके राइटर भी हैं। ये जानवरों के डॉक्टर है और यहाँ पे अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को कहानी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे ये हंसते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जरूर जीवन में कुछ सफलता यहाँ पे इस कहानी में प्राप्त की है। दूसरी जो आपको महिला दिखाई दे रही है, ये है मिसेस पंफ्रे, जो एक बहुत पैसे वाली महिला है और उनके पास है एक डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। तो ये हमारी इस कहानी के तीन मुख्य कैरेक्टर्स हो गए। अब जानते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। अरे अरे डॉक्टर हैरियट, इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रहे हो? भाई हो सकता है रास्ते में आपको कोई मिल जाए, थोड़ा धीरे भी चला करो। देखो मैंने कहा था ना आपको रास्ते में कोई मिल सकता है। जब रास्ते में डॉक्टर हैरियट जा रहे थे तो उन्हें मिल जाती है मिसेस पंफ्रे और उनका डॉगी ट्रिकी। दोनों घूम रहे थे। अब जब डॉक्टर ट्रिकी को देखता है उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है क्योंकि ट्रिकी जो डॉग है पहले बहुत ही हेल्दी था, लेकिन अब ये डॉग जो ट्रिकी है बहुत अधिक मोटा हो चुका है और चारों तरफ से ये बिल्कुल फैल चुका है। इसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं और उसके आंखों से पानी गिर रहा है और इसकी जीभ जो है वो बाहर निकल रही है। उन्होंने मिसेस पंफ्रे से पूछा कि आपने इसकी ये क्या हालत कर दी है। मिसेस पंफ्रे उन्हें समझाती है कि मेरा जो डॉग ट्रिकी है बहुत अधिक बेचैन हो गया था। ऐसा लगा जैसे उसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है। मुझे लगा कि उसमें माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की शिकायत है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने उन्हें खाने के साथ साथ में कुछ अन्य चीज़ें देना शुरू कर दिया और इसके लिए मैंने मॉल्ट, कोड लीवर ऑयल और हॉर्लिक्स जो है उसे स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपनी कमजोरी को दूर कर सके। डॉक्टर ने पूछा क्या आपने इसकी स्वीट्स को कंट्रोल किया? मिसेस पंपरे कहती है हाँ, मैंने इस पे कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन मैं इस पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स जो है वो बहुत अधिक पसंद है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई। डॉक्टर ने फिर से ट्रिकी की तरफ देखा और डॉक्टर को समझ में आ गई कि समस्या कहाँ है। ट्रिकी में ही समस्या छिपी हुई है क्योंकि ट्रिकी जो है वह बहुत अधिक लालची है और कभी भी किसी चीज को खाने के लिए मना नहीं करता। दिन में या रात में जब भी उसे किसी प्रकार का भोजन दिया जाता है तो वो हमेशा तैयार रहता है। बेचारा कितना सीधा डॉग है। इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जो मिसेस पंफ्रे ने मुझे इस डॉग के बारे में बताई भी नहीं होंगी कि वो इसे और कुछ चीजें भी खाने के लिए दे रही होंगी। अब मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रही हैं? मिसेस पंफरी का जवाब आया, हाँ मैं उसे थोड़ी बहुत वॉक के लिए लेके जाती हूँ। पहले ये रिंग थ्रोइंग का गेम खेला करता था हमारे गार्डनर के साथ में, लेकिन अब हमारा जो गार्डनर है होजकिन, उसे एक बीमारी हो गई है लंबेगो की, जिसमें कमर में बहुत अधिक दर्द होता है। इसके कारण से वो उसके साथ खेल नहीं पाता है, तो काफी दिनों से इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत ही सीरियसली मिसेस पंफरी को समझाने का प्रयास किया कि आपको अब सीरियस होने की जरूरत है। अगर आपने इस ट्रिकी को इस समय एक्सरसाइज नहीं दी और उसके खाने में स्टिक डाइट का फॉलो नहीं किया तो आपके लिए आगे समस्या हो सकती है। आपको कड़े नियम कायदे कानून का पालन करना होगा, वरना आगे आपका ट्रिकी जो है वो बहुत अधिक बीमार हो सकता है। मिसेस पंफ्रे ने कहा कि मैं इसका पूरी तरह से प्रयास करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी मिसेस पंफ्रे ने यह वादा किया कि मैं नए नियम कायदे कानून को फॉलो करूंगी और मेरे ट्रिकी की हेल्थ को जो है वो जल्द ही सुधारने का प्रयास करूंगी। मैं ट्रिकी की प्रोग्रेस को देख रहा था और उससे मुझे लग रहा था ट्रिकी वास्तव में स्वस्थ नहीं है और किसी भी समय मुझे इसके लिए बुलावा आ सकता है। किसी भी समय मिसेस पंफ्रे को इसके लिए मेरी जरूरत पड़ सकती है। जैसा कि मैं सोच रहा था, कुछ ही दिनों में मिसेस पंफ्रे जो है वो बहुत बेचैन थी, परेशान थी। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, कई दिनों से वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी नहीं खा रहा है और इसके साथ ही साथ में उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है और वो पूरे दिन लेटा रहता है, हाँफता रहता है और घूमने के लिए भी नहीं जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। मैंने उस समय अपने प्लान बना लिए थे कि मुझे क्या करना है।
ट्रिकी को ठीक करने का केवल एक ही तरीका है कि ट्रिकी को इस घर से दूर करना पड़ेगा। 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तभी ट्रिकी जो है ठीक हो सकता है। और अगले 15 दिन उसको बहुत ही अधिक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जैसा ही मैंने ये बताया तो ये बेचारी लेडी है लगभग बेहोश होने वाली थी, और उसने कहा कि मेरा जो ट्रिकी है वो मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, उसे मुझे देखने की रोज आदत है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर हैरियट जो है इस बार बहुत मजबूत थे अपने इरादों में। उन्होंने कहा कि अगर आपको ट्रिकी को ठीक करना है तो उसे 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। मिसेस पंफरे को समझ में आ गया था कि इस चीज के अलावा कोई इलाज नहीं है कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और अंततः उन्होंने इस बात को मान लिया और वो उसे भेजने के लिए तैयार हो गई। मुझे पता लग गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मिसेस पंफरे और इस घर के जो सदस्य हैं वो ट्रिकी से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। तो अब उनका रोना धोना जो है वो शुरू होने वाला है, और मैंने तुरंत ट्रिकी को अपनी कार की तरफ ले जाना शुरू किया, जो कि अपने ब्लैंकेट के अंदर लपेटा हुआ था। जैसे ही ये सूचना घर वालों को मिली तो घर वाले वो सारे एक्शन मोड में आ गए, और उन्होंने तुरंत ट्रिकी का जितना भी सामान था, डे का बेड, नाइट का बेड, उसके प्यारे प्यारे कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफर बाउल, और जितने भी उससे जुड़ी हुई चीजें थी, अलग अलग सीजन्स के जो कपड़े थे वो सारे तैयार कर लिए, और वो फटाफट मेरी गाड़ी में भरने लगे। मुझे पता था इन सब चीजों को मैं गाड़ी में नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैंने फटाफट गाड़ी की तरफ दौड़ लगा के गाड़ी को शुरू कर दिया, और मिसेस पंफरे मेरे पीछे दौड़ रही थी। उन्होंने चलती हुई गाड़ी की खिड़की में कुछ कपड़े अंदर डाल दिए। मैं पीछे मुड़ के देख रहा था कि सब लोग रो रहे थे, क्योंकि उनका प्यारा ट्रिकी उनको छोड़ के हॉस्पिटल में जा रहा था। अरे अरे डॉक्टर हैरियट, फिर से आप गाड़ी तेज चलाने लग गए, लगता है आपको गाड़ी तेज चलाने की आदत है। अब डॉक्टर हैरियट और ये जो डॉग है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, और डॉक्टर हैरियट इस डॉग की तरफ देखते हैं। बेचारा डॉग कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो उसके सर पे प्यार से हाथ रखते हैं। वो डॉग अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसे हिला नहीं पाता है। डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं इस बेचारे डॉग के अंदर एक किक भी बाकी नहीं बची है, ये बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा है। इस प्रकार से वो सर्जरी यानी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो ट्रिकी को घेर लेते हैं। वो ट्रिकी के पास में आते हैं, उसको सूंघते हैं, और उसको सूंघने के बाद में उन्हें पता लग जाता है कि ये इंटरेस्टिंग क्रिएचर नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। ये सारे डॉग जब वहां से जाते हैं तो मैंने ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे अगले 2 दिन तक ट्रिकी पे बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। अगले 2 दिन के लिए मैं उसे खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा, और पर्याप्त मात्रा में उसे पानी दूंगा। और 2 दिन तक जब ऐसा किया गया तो 2 दिन के बाद में ट्रिकी ने कुछ मूवमेंट दिखाना शुरू किया, और जब डॉग्स की आवाजें उसे बाहर से आने लगी तो वो थोड़ा थोड़ा मूव करने लगा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ट्रिकी बाहर आया, और ट्रिकी को मेरे शिकारी कुत्ते ने घेर लिया, और उसके साथ में वो अठखेलियां करने लगा, उसके साथ में वो खेलने लगा। अब बाद के समय जब खाना खाने का समय आया तो मैंने ट्राइस्टन को कहा कि सारे डॉग्स को बाउल में भोजन दे दो। उस समय मैंने ये देखा कि सारे डॉग्स जो हैं आपस में दौड़ते हुए अपने भोजन की तरफ जा रहे थे, और उनमें कंपटीशन हो रहा था भोजन को पाने का, और ट्रिकी जो है इसमें पूरी तरह से पिछुड़ चुका था। जब सारे डॉग्स चले गए तो उसके बाद में वो बचे हुए बाउल्स को चाट रहा था, लेकिन इन बाउल्स में कुछ नहीं था। अगले दिन मैंने ट्राइस्टन को बोल दिया कि इसके लिए एक्स्ट्रा बाउल्स रख देना, ताकि ये भी वो भोजन को ले सके। अगले दिन जब उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल्स रखे गए तो वो भी अपने दोस्तों के साथ में लड़ता झगड़ता हुआ कंपटीशन में शामिल हो गया, और उनके साथ में खाने को एंजॉय करने लगा। इस दिन से ट्रिकी की जो कंडीशन थी वो रोज सुधरती जा रही थी। उसे किसी प्रकार की मेडिसिनल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल एक ही काम की आवश्यकता थी कि उसे अधिक पानी की आवश्यकता थी और एक्सरसाइज की आवश्यकता थी। इन डॉग्स के साथ में वो काफी हद तक एंजॉय किया करता था, और उनके साथ में वो हंसी मजाक भी करता था, और उनके साथ में पूरे दिन खेलता कूदता था। इसे धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार आ रहा था। उनके साथ में यहाँ वहाँ दौड़ के वो शिकार भी करता था, और इस प्रकार से उसकी लाइफ हंसी खुशी में बीत रही थी, और धीरे धीरे वो स्वस्थ होता जा रहा था। लेकिन अगर मिसेस पंफरे की बात करें तो मिसेस पंफरे जो है वो रोज मुझे बहुत बार कॉल किया करती थी। वो इसके लिए बहुत अधिक चिंतित रहा करती थी,
और बार बार वो मुझसे पूछा करती थी कि मेरा डॉग ट्रिकी है, उसकी तबीयत कैसी है, वो क्या कर रहा है, आपने सही प्रकार के कपड़े उसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, सही खाना उसे दिया है या नहीं दिया है। मैंने फालतू के सवालों को टाल दिया और केवल उनसे इतना ही कहा कि आपका डॉग जो है वो शानदार तरीके से रिकवर कर रहा है। जैसे ही मैंने मिसेस पंफरे को ये कहा कि ये डॉग शानदार ढंग से रिकवर कर रहा है, तो मिसेस पंफरे बहुत अधिक खुश हो गई और उन्होंने कुछ एग्स एक्स्ट्रा भेज दिए ताकि हम डॉग्स को देख सकें, और उसी के साथ साथ में वाइन की बोतल भी भेज दी ताकि ये जो ट्रिकी का ब्लड है उसको एनरिच किया जा सके। लेकिन डॉक्टर को पता था कि ये सब चीज़ें डॉग को नहीं देनी है, इसलिए डॉक्टर और उनके असिस्टेंट जो थे वो इन चीज़ों को एंजॉय करने लगे। अब डॉक्टर का जो दिन था वो बहुत ही शानदार होता था, क्योंकि उनकी दिन की शुरुआत एक्स्ट्रा अंडे से होती थी। दिन में भी वो वाइन लेते थे और शाम को भी इसी प्रकार से आनंद से अपना भोजन किया करते थे। डॉक्टर को अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा था कि किस प्रकार से एक डॉग के कारण उनकी किस्मत जो है वो बदल गई है और वो कितना आनंद ले पा रहे हैं। अंततः वो घटना घटी जिसका डॉक्टर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि अब फाइनल टच देने के लिए ट्रिकी के लिए ब्रेंडी भेज दी गई। और जब यहाँ ब्रेंडी भेज दी गई तो रोज रात को ब्रेंडी का आनंद डॉक्टर और उसका साथी लिया करते थे, क्योंकि इसे ट्रिकी को वो नहीं देते थे, इसका पूरा पूरा मजा वो लेते थे। उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। सुबह से लेकर शाम तक उनकी दावतें चलती थी और वो पूरा आनंद लेते थे, और ट्रिकी भी धीरे धीरे स्वस्थ होता जा रहा था। डॉक्टर के मन में पूरी तरह से ये लालच आ चुका था कि ट्रिकी को मेरे पास ही रख लूं परमानेंटली, ताकि इसी प्रकार के भोजन का मैं आनंद ले सकूं। लेकिन डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी और मिसेस पंफरे जो है वो वहां पे अपने डॉग के लिए तड़प रही थी। डॉक्टर ने सोचा कि मुझे मिसेस पंफरे को सूचित करना होगा कि उनका डॉग ठीक हो चुका है। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफरे को सूचित किया कि आपका डॉग ठीक हो चुका है, अब आप उसे लेने के लिए आ सकते हैं, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये सूचना मिलते ही मिसेस पंफरे उछल पड़ी और वो अपनी ब्लैक कार में जल्दी से मेरे यहाँ पे पहुँच गई, और जैसे ही वो मेरे यहाँ पे पहुँची तो वो ट्रिकी की तलाश करने लगी। थोड़ी ही देर बाद में जब मैं ट्रिकी को उनके पास में लेके आया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनका जो मोटा ट्रिकी था वो बहुत ही शानदार हेल्दी मसल वाले डॉग के रूप में परिवर्तित हो चुका था, और उनको इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनका अपना ही ट्रिकी है क्या। उन्होंने डॉक्टर हैरियट को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि आपने वास्तव में बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये सर्जरी की ट्रायम्फ है, सर्जरी की जीत है, हॉस्पिटल की जीत है, क्योंकि आपने इसे बहुत अधिक ठीक कर दिया है। और इसी दौरान मैंने ट्रिकी के जितने भी बाउल्स थे, जितने भी प्रकार के कपड़े थे, वो गाड़ी में रखवा दिए और मिसेस पंफरे जो थी वो खुशी खुशी से वहाँ से चली गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।